बच्चों अब हमारे पास वो क्वेश्चन है जिसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन विदाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट। उन क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करेंगे जिनमें हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि हमें फाइंड नहीं करना पड़ेगा और हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के बगैर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि इसमें ज्यादातर आपके पास जो है ना वो क्वेश्चंस ही हैं जिनको आपने सॉल्व करना है, तो हम रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ही जो है ना वो क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। सबसे पहले स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर हम बात किसकी करेंगे? मैथ्स और रिलेशनशिप की। मैंने आपको बताया था कि 9 या हमारे पास 12 टाइप के जो है ना वो डिफरेंट रिलेशनशिप बन सकते हैं। तो एक एमसीक्यू जो हम देखने जा रहे हैं वो मैथ्स रिलेशनशिप है जिसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट इन्वॉल्व नहीं है। वो कहता है कि जो 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फार्मूला CaCO3 हो, डिकम्पोज what will be the mass of कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विकलाइन भी कहा जाता है विल प्रोड्यूस्ड। तो अब आप जरा क्वेश्चन के अंदर गौर करें तो हमारे पास गिवन क्या है? मैस। और बच्चों फाइंड भी हमने किसको करना है? मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ये मशहूर जमाना रिएक्शन है, आप जो है बुक के अंदर देखते हो। कैल्शियम कार्बोनेट जब भी इसको हम बहुत ज्यादा तता करते हैं ना, गर्म करते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसके अंदर? कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप है, लेकिन कौन सा? मैस रिलेशनशिप। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने बहनों को परेशान नहीं होगा। अगर मैथ्स दिया है तो मैथ्स ही निकालना है। ठीक है, चलो ऑप्शंस में लिख देता हूँ कि इसमें हमारे पास अल्फा ऑप्शन 22.4 ग्राम, बीटा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है 5.6 ग्राम, चार्ली ऑप्शन हमारे पास आ जाता है 11.2 ग्राम, और इसी तरह डेल्टा ऑप्शन जो है ना वो 56 ग्राम है। बच्चों मैंने आपको कहा था कि ये स्टाइकियोमेट्री के जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, प्रॉब्लमेटिक होते हैं, तो इसलिए जो है ना वो मैं आपको इसका सोल्यूशन यहीं पे प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ही एमसीक्यूज के जरिए से होती है। अब मैथ्स दिया गया है, मैथ्स निकालना है, तो बेहतर है आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ही मैथ्स कंपैरिजन लेकर चलें। जिस बच्चे को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करना आ गया उसके लिए क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल सा आपने देखना है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये देखो इसका मैथ्स मुझे तो याद है, आपने भी याद रखना है। इसका मैथ्स होता है 100 ग्राम। कितना प्रोड्यूस कर रहा है यार? कैल्शियम 40 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, 56 ग्राम भी प्रोड्यूस कर रहा है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की इंफॉर्मेशन है। अब उसने हमें कहा है 20 ग्राम, 100 तो 56 दे रहा है, तो 20 ग्राम कितना देगा बच्चों? दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। कुछ टीचर्स जो है ना वो 100:56 कर लेते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो मेरा जो वे है वो जरा यूनिटरी मेथड के थ्रू है। मल्टीप्लाई किससे कर देना? ये जितना कहा है 20, ये 0 0 से गया 2 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 56 ये कट रहा है, 5 इसके नीचे जो मैं लिख देता हूँ ये 5, तो बच्चों 56/5, तो 11/5 इज 55, ठीक है। तो फिर नीचे 1 बचेगा और 2, ये ऑलमोस्ट बन जाता है 11.2। ये कैलकुलेशन आपने जो है ना, मुझे पता है मैथ वाले बच्चों का हाथ बहुत तंग होता है, मेडिकल वाले बच्चों का मैथ के अंदर, तो कोई बात नहीं, आपने हाथ खोलना है बच्चों, मैथ छोटी छोटी कैलकुलेशंस करनी है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। विद इन 1 मिनट आपने जो है ना इसको सॉल्व करना है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ये मैथ्स रिलेशनशिप था। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कौन सा? मैथ्स मोड रिलेशनशिप।
क्वेश्चन बहुत सारे हैं बच्चों, क्वेश्चन की भरमार है इसके अंदर। क्वेश्चन आप जितने सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। और जितने आप सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ज्यादा होगी। सिर्फ क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का नंबर, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल आ गया, मसला ही नहीं है। कहता है जी 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम किसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ वाटर। एक्सेस ऑफ वाटर, देखो जहां पे एक्सेस का वर्ड आ गया ना, समझ आना वहां पे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट से आजाद हो चुके हैं, ठीक है। तो आपने बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड। बताइए कितने जो है ना वो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल प्रोड्यूस होंगे। ये सेकेंडियर के अंदर जो है ना रिएक्शन दिया हुआ है। देखो मैस किसका है, सोडियम का गिवन, वाटर बेसिक एक्सेस में लिया है, इसका मतलब ये नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन क्या आ जाती है, 0.14 मोल। बच्चों इसी तरह बीटा ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाती है, 0.1 मोल। इसी तरह चार्ली ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाती है, 0.025 मोल। और इसी तरह अगर हम डेल्टा ऑप्शन की बात करें तो वो 0.05 मोल आ जाता है, ठीक है। जरा फाइंड करने की कोशिश करें। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपने लिखनी है, ये मैं जहाँ पे जो है वो ऊपर लिख रहा हूँ। तो आपको पता है जब भी मेटल को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये जो मेटल है ये किसको प्रोड्यूस करती है, बेस NaOH। और साथ क्या इन्वॉल्व करेगी, ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अब आपने जो है ना मोल्स फाइंड करने हैं। गिवन क्या है, मैस मोल्स निकालने हैं ना। मोल्स निकालने का बेहतरीन हल यही है कि आप 2.3 जो है ना, इससे पहले किसको फाइंड कर लो, मोल्स को। ये देखो मैं यहीं पे इसको जरा फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो 2.3 है इसके यहीं पे हम क्या निकाल लेते हैं, मोल्स, क्योंकि हमें मोल्स निकालने हैं राइट साइड पे भी, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, 2.3 डिवाइडेड बाय 23 इट्स एटॉमिक मास। पॉइंट गया नीचे 10 आ गया, 23 से, तो ये 0.1 बन जाएगा हमारे पास। ये मोल्स आए हैं। जरा इक्वेशन जो है ना वो बैलेंस नहीं है। ये देखो ये 2 है तो यहाँ पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2। यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, 2। अच्छा जरा देखिए इसमें हमारा ताल्लुक सिर्फ सोडियम से है। H2O हमारे पास सक्सेस में है। फाइंड क्या करना है, NaOH के नंबर, हाइड्रोजन के नंबर होगा। कोई बात नहीं, NaOH के भी कैसे होता है। अब जरा देखो, ये देखो सोडियम एक साइड पे हमने लेने हैं जिसके मोल्स हमने फाइंड करने हैं। NaOH कहता है तो NaOH लेते हैं, हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन, 2 मोल्स। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग पहले देखना है कितने मोल्स बना रही हो, हाफ। देखो 0.1 मोल उसने कहा है हमें कितने प्रोड्यूस करें, ये देखो 0.1। तो 1/2 जो कि हाफ होता है मल्टीप्लाई किससे कर दो, 0.1 से। तो इसको जो है ना वो आपने सॉल्व कर लेना है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/20। बच्चों जब 1/20 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रॉपर वे में, तो हमारे पास जो है ना वो 0.05 जो है ना वो इसका आंसर बन जाएगा। ये मैंने तो, मुझे तो इसका सोल्यूशन आता है, लेकिन आपने जो है ना बेसिक मैथ सीखनी है। तो क्या होगी राइट ऑप्शन, ये डेल्टा। तो ये कौन सा रिलेशनशिप था, मैस मैस रिलेशनशिप। पहले हमने किसकी बात की, मैस मैस की, फिर मैस मोर रिलेशनशिप। नेक्स्ट अब हम बात किसकी करते हैं, मैस का ही कंपैरिजन देख लेते हैं किसके साथ, मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये वो क्वेश्चन है जिसमें अब हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन जो है ना वो मास वॉल्यूम से रिलेटेड आ जाता है। वो कहता है कि हमारे पास 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम reacts completely with, देखिए अगर आप ये कंप्लीट लेक्चर अच्छी तरह से जो है ना वो सुन लेंगे ना, जैसे मैग्नीशियम कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, लेक्चर भी अगर आप कंप्लीटली सुन रहे हैं, तो मुझे जो है ना पूरा यकीन है कि आपके लिए मजीद लिमिटिंग रिएक्टेंट स्टाइक्योमेट्री में किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। लेकिन बात फिर आ जाती है कि अगर आप तसल्ली से एमसीक्यू को, मैं और एमसीक्यूज को आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप काम करने वाले हैं, ठीक है। लिहाजा अपनी राय का इजहार जो है ना वो कमेंट के अंदर जरूर करना है, और इस वीडियो को जो है ना वो लाइक और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका जो है वो उनका भी भला हो सके, ठीक है। तार भला हो भला, ये नेकी जो है ना जितनी फैलाई जाए उतना आपको स्वाद मिलता है। तो बाकी लोगों का भी, बाकी बच्चों का भी जो है ना वो आपने भला करना है, उनको भी बताऊंगा। अच्छा, फाइंड क्या करना है? हाइड्रोजन गैस reacts with HCl to produce hydrogen gas. Volume of hydrogen. Volume of hydrogen produce at STP. STP के ऊपर बताएं कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा। तो चेक करें, मास गिवन है बच्चों, फाइंड क्या करना है हमने? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस किसके ऊपर? STP। वॉल्यूम मास वॉल्यूम रिलेशनशिप आएगा। अब ज़रा इसमें ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं, जैसे 44.8 लीटर। लीटर का मतलब यार घबराना नहीं है, डेसीमीटर की वैल्यू होता है, ठीक है। 5.6 लीटर, 5.6 लीटर का मतलब भी क्या ही होता है, डेसीमीटर की वैल्यू होता है। इसी तरह हमारे पास चार्ली ऑप्शन 11.2 लीटर या डेसीमीटर क्यूब, और इसी तरह डेल्टा ऑप्शन हमारे पास कितना आ जाता है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। देखो ये आपने जो है ना ऑप्शंस को देखना है। सबसे पहले आपने क्या राइट करनी है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बिल्कुल कोई इशू नहीं है, बना लेनी है। Mg प्लस HCl क्या बनेगा? MgCl2। उसमें इक्वेशन बनाने की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के ऊपर ही प्रोवाइड किया होगा, वो आपको मसला नहीं करेगा। इक्वेशन को जरा बैलेंस कर लेना है, HCl के साथ क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा। बैलेंस होगी इक्वेशन तो तब भी हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। अच्छा यार देखो, वॉल्यूम का ताल्लुक जो है ना मोल के साथ होता है। अगर हम किसी तरह मोल से निकाल लेना, तो फिर दुनिया जहाँ का क्वेश्चन वो आपसे पूछे कि वॉल्यूम बताओ, मैस बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ, तो हम इजीली उसको मोल से ऑनवर्ड कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपको पता है बच्चों। अब आपने जो है ना वो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। 12 ग्राम। देखो एटॉमिक मास 24 होता है। ये छोटे छोटे बातें जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। अब जरा ऑब्जर्व करें, ये मैग्नीशियम में ले रहा हूँ, कंप्लीट रिएक्ट्स कंप्लीटली विद HCl। ये कहने का मतलब ये है कि HCl वैसे ही एक्सेस में ले है। ये देखो हमें मैग्नीशियम और किसको लेके चलना है? ये हाइड्रोजन। मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स आ जाएंगे तो उसको वॉल्यूम में चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब जरा चेक करो, मैग्नीशियम का 1 मोल, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस? 1 मोल। लेकिन हमें क्या है? 0.5 के हिसाब से बताओ। और अगर ये 0.5 है तो ये भी क्या होगा? 0.5 मोल। देखो हमने वॉल्यूम कैसे निकालना होता है? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस, मोल आए हैं ना, मोल को वैसे मल्टीप्लाई करना है 22.414 लीटर से। हाफ कर दो, हाफ कितना होता है? 11.207 लीटर। बताएं जी राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बच्चों इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन आ जाती है 4। दिस विल बी, ठीक है। तो ये था मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो ये मैंने मैस के रिलेशन आपको बता दिए हैं।
अब आपने यही काम करना है कि जो और रिलेशनशिप जो है ना वो बन सकते हैं हमारे पास, वो भी इसके साथ मिला के इसको सोल्व करना है। एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ आपको, और उसका ताल्लुक जो है ना वो किसके साथ है, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जब वो क्वेश्चन जो है ना कहीं पे भी पूछे जाते हैं ना, वो मैं आपको जरूर एक करवा देता हूँ, दैट इज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो जो हमारे पास वॉल्यूम और वॉल्यूम रिलेशनशिप है ना उसकी हम बात करेंगे। ये आंसर हमने निकाल लिया 11.0 से। इसमें बच्चे जो है ना कंफ्यूज रहते हैं। जैसे वो हमारे पास कहता है कि जी एक क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछा जा सकता है इसी से रिलेटेड, 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन reacts with 15 centimeter cube of oxygen। बताना है आपने मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ NO फॉर्म्ड या प्रोड्यूस्ड। तो इसमें आपने कैलकुलेट करना है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब नाइट्रोजन जो है ना 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। बच्चों एक क्वेश्चन जो है ना वो मैं जरूर आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड, वो भी रिलेशनशिप से रिलेटेड है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें भी जो है ना बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन अभी मेरे जहन में आया है कि वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप जो है ना इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेन, 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेन reacts with excess of oxygen, find the volume of CO2 produced। बताएं जो CO2 का प्रोड्यूस वॉल्यूम है वो हमारे पास कितना है। इसमें क्योंकि एक बात भी इंपॉर्टेंट है बताने वाली, 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेन है, रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब इसमें कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। बच्चों ये कंबस्शन का एक रिएक्शन है। देखो कंबस्शन का एक आसान सा आपने समझ लेना है। चलो ये क्वेश्चन भी आ गया है तो इसमें बताना भी जरूरी है। देखो इथीन का फार्मूला क्या होता है, C2H4। जब भी कंबस्शन होती है तो यार राइट साइड में ना दो चीजें बनती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा क्या है वाटर। बैलेंसिंग का एक रूल कंबस्शन रिएक्शन के लिए पल्ले बांध लेना बच्चों, कोई हाइड्रोकार्बन आए या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो जितने मोल कार्बन के होंगे ना राइट साइड पे उतने मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड के। ये कंबस्शन का एक रूल, ये जितने मोल हाइड्रोजन के हैं ना कितने हैं, 4 मोल है ना, इसके हाफ 2 मोल ये वाटर के हाफ है। ऑक्सीजन बाद में बैलेंस कर लेना, 4 to 6, तो इसका मतलब ऑक्सीजन से हमारा लेना देना भी हो गया। बच्चों एवोगैड्रो लॉ की एक स्टेटमेंट है, इक्वल मोल, ये यहाँ पे यूज होना जरूरी है, इक्वल मोल कंटेन इक्वल वॉल्यूम। ये जरा बात पे ना ध्यान देना आपने, ये एवोगैड्रो लॉ है। वो कहता है जो मोल की रेशो होगी ना, जो मोल की रेशो होगी वही वॉल्यूम की रेशो होगी। मोल बराबर है वॉल्यूम भी बराबर करते हैं। वो क्वेश्चन इस चीज पे बेस करते हैं अगर आप ध्यान से।
30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेन रिएक्शन को फाइंड वॉल्यूम COP प्रोड्यूस। बच्चों ये देखो, ये है इथेन, हमें वॉल्यूम किसका निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड। वॉल्यूम का ताल्लुक जो है ना मोल्स के साथ है, जितने मोल उतना वॉल्यूम। अच्छा ऐसे नहीं करना आप 30 सेंटीमीटर क्यूब से जो है ना वो पहले मोल निकालें, मोल निकाल के फिर CO2 के मोल निकालो, फिर CO2 के मोल से का जो है ना वो आप वॉल्यूम निकालो। ये भी ठीक है, लेकिन ये बड़ा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। इस स्टेटमेंट पे जरा गौर करना है, इक्वल मोल कंटेन इक्वल, जो मोल रेशो होगी वही वॉल्यूम। कहने का मतलब ये देखो, ये पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखो, एक मोल 2 मोल प्रोड्यूस करेगा। बच्चों उसके कहने का मतलब ये है कि जितना भी आप पार्ट लोगे उससे डबल CO2 बनेगा, जितना भी पार्ट लोगे डबल CO2 बनेगा। गौर करना इतना बात है। मतलब ये देखो, ये अगर आप 22.414 लेते हो ना तो ये 44 होगा, है ना आसान। तो देखो अगर ये 30 हम ले रहे हैं, 30 हिस्सा 30 सेंटीमीटर की, 60 कहता, 90 कहता, 180 कुछ भी कहता, 30 का है उसने, ये डबल होगा, डबल 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 कितना, 60 सेंट। आंसर हमारे पास कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। वो ये मसला आपका हल हो। बच्चों ये है हमारा आंसर। ऑप्शंस में नहीं लिखा इसके अंदर, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर हमारे पास होगा। या ये बात अगर आप सही लेते हैं ना तो उम्मीद है तो फिर आपके लिए वॉल्यूम वाला मसला नहीं रहेगा। अच्छा एक बात है बतानी है आपने, कमेंट के अंदर जरूर मुझे बताना है, 30 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन रिएक्ट्स विद हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, बताएं जरा शाबाश। 30 कितने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से जो है रिएक्शन करेगा, रिएक्टेंट रिएक्टेंट रिलेशनशिप। ये 30 है ना, 30 पार्ट है, ये 3 गुना ज्यादा होगा 90 सेंटीमीटर के। वो 10 कहता है इथेन, तो हम 3 गुना ज्यादा लेते हैं 30 सेंटीमीटर के आंसर लेते। तो बच्चों वॉल्यूम से रिलेटेड आपने कुछ नहीं करना, मोल को वॉल्यूम को मोल ही बनाना, फिर मोल फाइंड करके वॉल्यूम फाइंड करना है। ये एक छोटा सा ट्रिक अगर आप याद कर लेंगे ना, एंट्री टेस्ट नाम ही ट्रिक्स का है, MD-CAT नाम ही ट्रिक्स का है। ठीक है, ये नहीं लेक्चर पढ़ते रहे आप, ठीक है, क्वेश्चंस की सेंस को समझना है, प्रैक्टिस कर लीजिए। बच्चों यहाँ तक जो है हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस वाले जो क्वेश्चन है वो काफी हद तक हमने सॉल्व कर लिए। अब इन्हीं का जो है ना वो मिलता जुलता है, जो तीसरा भाई आ जाता है ना वो यील्ड है। तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो UHS वाले हैं ना, इनका ये सबसे पसंदीदा टॉपिक है। पता नहीं ये टेस्ट बनाने वाला बंदा इन्होंने खरीद के रखा हुआ है केमिस्ट्री वाला, तो वो हर साल जो है ना सबसे पहली नजर ही उसकी यील्ड के ऊपर पड़ती है। ठीक है, जो KPK में ईटा का टेस्ट है उसमें भी यील्ड का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिंध और बलूचिस्तान ने नहीं पूछा, लेकिन UHS वाला पता नहीं कोई खास मोहब्बत है इसमें यील्ड वाले टॉपिक से। वो सारा साल यील्ड के क्वेश्चन फाइंड करने की प्रैक्टिस ही करता रहता है कि इसमें से मैंने उठाना है। बच्चों एंड के ऊपर जो है ना एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जिसमें खास तौर पर ये जो हमने यूनिट 1 पढ़ा है ना, इसके कौन कौन से MCQs पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। यील्ड बच्चों 2 तरह की होती है, वन इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। नाम से जाहिर है एक्चुअल यील्ड जो एक्चुअली हमें मिलती है, यानी कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट। यील्ड का मतलब प्रोडक्ट होता है फाइंड थ्रू एक्सपेरिमेंट, इसको एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहा जाता है। यहाँ बच्चों फाइंड थ्रू केमिकल रिएक्शन, क्या भी कहेंगे हम इसको, थ्रू केमिकल रिएक्शन। या जो हम खुद लैब के अंदर गए, हमने 2 चीजों को मिक्स किया, उनके रिएक्शन भी नतीजे गए, एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहा जाता है। थ्योरेटिकल यील्ड नाम से जाहिर है जो थ्योरी से हासिल हो, कैलकुलेशन से हासिल हो, कैलकुलेटेड थ्रू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
बच्चों ऐसी यील्ड जो बैलेंस्ड इक्वेशन से है उसको हम क्या नाम देते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड। इसको एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहा जाता है। ठीक है, मैं वैसे बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहा जाता है, कैलकुलेटेड यील्ड भी कहा जाता है। अच्छा, अब आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हो कि बच्चों एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। पढ़ते हो ना कि जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड है ना वो हमेशा क्या होता है? ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। इसकी मल्टीपल रीजंस हैं, डिफरेंट बुक्स की वजह से डिफरेंट रीजंस हैं। यार ये आपने इसके कॉमन काज जो है ना, ये एफएससी में बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर हो सकता है, बच्चों इसी तरह हमारे पास कोई साइड रिएक्शन हो सकता है, इसी तरह हमारे पास जो है ना लॉस ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है। कब? जब आप प्रोडक्ट को ड्राई कर रहे हो, उसकी फिल्ट्रेशन कर रहे हो, या कहा जाता है ड्यू टू सम रिवर्सिबल रिएक्शन, या कोई रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ना वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। इस वजह से हम कभी भी एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर हासिल नहीं कर पाते। बच्चों अब जो हमारे पास आता है ना वो हम क्या निकाल लेते हैं? परसेंटेज यील्ड। जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है एक्चुअल और थ्योरेटिकल, क्या फार्मूला होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। एक्चुअली डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। और जहां परसेंटेज आती है वहां हम उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? हमेशा एक्चुअली जितनी हासिल हुई डिवाइडेड बाय जितनी हासिल होनी चाहिए थी मल्टीप्लाई का हम। जैसे आप अपनी एफिशिएंसी निकालते हैं ना, परसेंटेज यील्ड का मतलब क्या भी होता है? एफिशिएंसी। जैसे भाई अपनी एफिशिएंसी निकालते हैं, जितनी मेहनत की डिवाइडेड बाय जितनी मेहनत करनी चाहिए थी मल्टीप्लाई बाय 100, तो पता चल जाता है कि भाई का एमडी कैड में स्कोर कितना है या एफएससी में स्कोर कितना है। पता चल जाता है कि भाई कितने पानी में है या डूब चुके हैं। ठीक है, या जो बड़े बड़े दावे किए हुए थे ना घर वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने और मोबाइल वालों के सामने, वो सारे धरे के धरे रह गए हैं। ठीक है, जो कस्में रस्में जिन की होती है ना टेस्ट से पहले कि मैं डॉक्टर पक्का है ना, बस आप तैयारी करके रखो, वो सारे टूट जाते हैं। तो इसलिए मेहनत ज्यादा करनी है ताकि वो एक्सपेक्टेड मेहनत के बराबर है और आप अच्छा स्कोर कर सके। खैर तो जो ये था हमारे पास परसेंटेज यील्ड, ये 3 बातें हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो इनसे रिलेटेड है एमसीक्यूज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज। 2 मैं एमसीक्यू सिर्फ करवाऊंगा यार इसमें, बाकी यही है कि आपसे वो थ्योरेटिकल यील्ड पूछ लेगा या परसेंटेज यील्ड पूछ लेगा, कोई ऐसा जिसके अंदर कोई इशू नहीं होगा आपके लिए। जैसे 10 ग्राम, एक क्वेश्चन है हमारे पास, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट decomposed and produced 2.2 gram of carbon dioxide. Find percentage. परसेंटेज यील्ड लिख दे, एफिशिएंसी लिख दे, लेकिन जरा गौर करें भाईजान। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 2.2 ग्राम ऑफ CO2। फाइंड परसेंटेज यील्ड। अच्छा एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो कहेगा ना
2.2 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। ये समझ जाना एक्चुअली ईल्ड है। दिस विल बी द एक्चुअल ईल्ड। अब हमें करना सिर्फ क्या है, हमें थ्योरेटिकल ईल्ड निकालनी है। बच्चों ये बदनाम जमाना रिएक्शन, हर जगह हम इस बेचारे के साथ ज्यादती करते हैं, डीकम्पोज करते हैं इसको, लेकिन ये ढीट है, फिर आ जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ नहीं करना, ये ऐसा नहीं है कि इस मैथ से मोल्स बनाए फिर मैथ्स की तरफ आए। देखो जब मैथ्स दिया है ना, मैथ्स निकालना है तो फिर आप मैथ्स मैथ्स कंपैरिजन ही लेके चले। ये देखो ना, ये इसका मोलर मैथ्स है यार, मोलर मैथ्स है भाई, मैं कह रहा हूँ। और बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। क्योंकि बात ही कार्बन डाइऑक्साइड की हो रही है ना, उसने कहा 10 ग्राम के हिसाब से। देखो 10 ग्राम 44 डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड, इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10। ये 0 0 से ये बन गया 4.4 ग्राम। ये जो 4.4 ग्राम आया ना, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आपने निकाला है, इसको कहते हैं थ्योरेटिकल ईल्ड। शॉर्टली मैंने लिख दिया थ्योरेटिकल। अच्छा ये भी ध्यान रखना है कि थ्योरेटिकल ईल्ड एक्चुअल से क्या आनी चाहिए, ज्यादा। भाई अब जरा आप परसेंटेज यील्ड वाला फार्मूला लगाएं। क्या होती है परसेंटेज यील्ड बच्चों? एक्चुअली ये 2.2 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 100 से। ये पॉइंट से गया, ये 10 पे चला गया, कितने परसेंट आ गया हमारे पास, ये 50%। ये आंसर, ये परसेंटेज। ठीक है, समझ लगी इस बात की। तो ये मैंने यार आपको एक MCQ करवाया है। पास्ट पेपर के अंदर ना 2-3 MCQ हैं इस तरह के, कुछ वहां पे जाके मैं जो है ना वो आपको सॉल्व करवा दूंगा। वहां पे आपने इसको जो है ना एक आध MCQ को जो है ना सॉल्व कर लेना है, या मैं जो है ना वो आपको एक MCQ जो है ना लिखवा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये आपने देखना है जरा। एक MCQ जो है ना मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ। MCQ क्या है, ये खुद प्रैक्टिस आपने करनी है। कमेंट के अंदर इसका सोल्यूशन मुझे दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ठीक किया आपने या नहीं ठीक किया। 3.9 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन का यार मैस होता है 70 सिंपल में पता है बेंजीन वाली चैप्टर। ये उसका एक रिएक्शन है ऑन नाइट्रेशन, पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन, फ्राइडल क्रॉस अल्काइलेशन, एसिलेशन। ठीक है, उससे रिलेटेड है वो नाइट्रेशन वाला रिएक्शन, पता होना चाहिए। देखो सेकंड ईयर बुलाने नहीं आपने। यस, अभी फर्स्ट ईयर चल रही है, फिर हम सेकंड ईयर भगाने लगे। ठीक है, देखना तुम क्या क्या कमालात होते हैं। देखो 4.92 ग्राम, 4.92 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अच्छा ये मैं आपको ना इसका मैथ्स बता देता हूँ यार, नाइट्रोबेंजीन पर लिख देता हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये होता है 1.3 ग्राम। बताएं जरा, फाइंड परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड जो है ना, ये आपने फाइंड करनी है। मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ, सॉल्व करना है, कमेंट में आपने बताना है। इस वीडियो को जितना हो सके बच्चों आपको जो है ना वो शेयर करना है, लाइक करना है, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दूंगा, ताकि हमारे लिए थोड़ी सी मोटिवेशन हो और हम मजीद जो है ना इस्लाम को अच्छे से अच्छा जो है वो करें, ताकि आप लोगों को इसमें फायदा हो। 60% ये अब आपने जो है ना सॉल्व करना है। रिएक्शन आपने बेंजीन का किससे करवाना है, HNO3 से। पता है ना नाइट्रोबेंजीन बनती है ये। और मैंने आपको एक बात बताई है
कि जो कहेगा ना गिव से 4.92 ग्राम नाइट्रोबेंजीन, ये है भी एक्चुअली है थ्योरेटिकल एजेंट आपने वाला। ठीक है तो बच्चों, यहाँ तक हमारा जो पहला यूनिट है ना, मोल एवोगैड्रो नंबर, मोलर वॉल्यूम, और दूसरा पार्ट हमने देखा यील्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट स्टाइकियोमेट्री, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग जो है ना इसको बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। जितने एमसीक्यू मैंने आपको करवाए हैं वो आपने इसको देखना है। इसके अलावा अगर कोई मसला हो तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना अपना व्हाट्सएप नंबर आप दिया हुआ है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मज़ीद अगर आपको एमसीक्यू चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपने इसको ज़रूर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना वो हम नेक्स्ट यूनिट के साथ जो है वो मज़ीद करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।